तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, वो है कि सेकंड माइग्रेशन कब होगा। अब काफी सारे लोग फर्स्ट माइग्रेशन करवा चुके हैं और यहाँ पर सेकंड माइग्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ऐसे ही डेली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस कर देते हो। और हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, और अपने लकी सब्सक्राइबर के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा गिव अवे प्लान कर रहा हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वैसे भी इन हो जाते हो, कम्युनिटी से जुड़ के रहो। टोटल कहने का मतलब ये है। अब दूसरी तरफ सेकंड माइग्रेशन कब होगा। फर्स्ट माइग्रेशन जो है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और काफी सारे मेरे भाई बंधु यहाँ पर केवाईसी में स्टक हुए पड़े हैं। तो उनको मैं बार बार यहाँ पर एक चीज बता देता हूं कि देखो, केवाईसी में आप जब भी केवाईसी करने जाओ तो नाम, नंबर, जो भी आपका डिटेल है उसको 2, 3, 4 बारी चेक करो। जब मैंने अपनी केवाईसी करवाई तो मैंने यही किया। मैंने ये बोला कि भाई देखो, कुछ भी हो जाए डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए, और डिटेल के कारण मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। यहां पर मैंने नंबर 2 बार चेक करा, मैंने अपने नाम को 2 बार चेक करा, मैंने जो एड्रेस डाला था अपने आधार कार्ड में वही सेम एड्रेस कॉपी पेस्ट मार दिया, ताकि एड्रेस भी मिसमैच ना हो। तो कहीं से भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी है, समझ आ रहा है, ताकि बाद में आप लोग सोचो कि भाई ऐसा नहीं। और वैसे भी अगर आपका नाम गलत हो जाता है तो आप जो है यहाँ पर 20% अपने पाई कॉइन्स को फोरफिट करवा करके नाम सही करके अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर 18 साल से कम वालों को जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उनका अकाउंट जो है अब बंद किया जा रहा है, और यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो भाई अगर आप 18 साल पे हो, मान लो आपने अपने अकाउंट बना रखे हैं और आपने अभी तक केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो ध्यान से मेरी बात सुन लो। अपने नाम और अपने डिटेल से केवाईसी मत करने जाओ, यहाँ पर नाम चेंज जो है वो करवा दो। और जो लोग ऑलरेडी डिटेल वगैरह सबमिट कर चुके हो, मान लो अपने पापा का आधार कार्ड जो है यहाँ पर डाल चुके हो, उसकी जगह पे आप नेम चेंज का अपील करके अपने पापा का ही नाम रख दो। अपना नाम जो है वहां से अपील करके हटा दो, क्योंकि अगर मान लो 1000 आपके पास पाई कॉइन्स है तो उसमें से 200 फिट करवाने के बाद आपका 800 तो मिल ही जाएगा, वरना तो सारे मर जाएंगे। तो यहाँ पर ये आप कर सकते हो। और बहुत सारे लोग जो है चिंतित हो जाते हैं कि भाई हमारा माइग्रेशन नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। तो अगर आपका केवाईसी कंप्लीट होता है तो यहाँ पर अपने आप वो ऑटोमेटिकली माइग्रेशन में चले जाता है, और आपका फर्स्ट माइग्रेशन आराम से यहाँ पर जो हो जाता है। काफी सारे लोगों का केवाईसी ही स्टक कर जाता है, टेंटेटिव में चले जाता है। देखो, एक तो आप मेरी तरह वेट कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने इनको कोई भी मेल नहीं किया, कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, और बैठा रहा यहाँ पर नॉर्मली वेट किया। 1 महीने तक मेरा जो है टेंटेटिव में पड़ा रहा। मुझे पता था कि भाई मैंने अगर कुछ गलती किया ही नहीं है, आज नहीं 10 दिन बाद, 1 महीने बाद मेरा अप्रूव हो ही जाएगा। और टेंटेटिव में जाने का मतलब ये भी है कि अगर ये डेट पार भी हो जाता है तब भी ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देंगे, आपको हाँ या ना में रिजल्ट दे के ही निकालेंगे, समझे। तो अगर हाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो पार हो जाओगे। तो ये आपको समझ के चलना है। और अगर जिसको जल्दी करवाना है उसको एक तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर चैट जीपीटी पे जाओ। चैट जीपीटी पे जाने के बाद अपने अकाउंट का सारा डिटेल दो, यूजर नेम वगैरह सब चीज दो, और एक प्रोफेशनल मेल उससे बनाने के लिए बोलो। क्योंकि जो हम मेल करते हैं ना, जो हम लोग मेल करते हैं, उसमें बहुत सारे अनप्रोफेशनलिज्म तरीके से हम चीजें लिख देते हैं जिनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप चैट जीपीटी से एक प्रोफेशनल मेल बनवाओगे और पाई के ऑफिशियल मेल को सपोर्ट टीम को ले जाके ढूंढ के भेजोगे, तो यहाँ पर आपका टेंटेटिव जल्दी से जल्दी ग्रीन में आ सकता है। आ गया समझ दोस्तों। अब जिसने ये सब कर रखा है वहां पर अब उसको सेकंड माइग्रेशन की चुल मच रही है। बेसिकली उसको अब अर्जेंसी हो रही है कि भाई सेकंड माइग्रेशन भी करवाओ। अब तो सेकंड माइग्रेशन के बिना काम ही नहीं चल रहा है। तो वो जो है जल्दी ही 14 मार्च को इसका अनाउंसमेंट सुन लेगा। और सेकंड माइग्रेशन को लेके पाई नेटवर्क की टीम जोरों शोरों से काम कर रही है। वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़वा देता हूँ स्क्रीन पे। अगर आप लेके आओ, मैं आपको देखो, यहाँ पर मैं आपको लेके आ गया सेकंड एंड फ्यूचर माइग्रेशंस। इसकी डिटेल इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है मेंशन करी हुई है। सेकेंड एंड फ्यूचर मिनट बैलेंस माइग्रेशंस आर बीइंग वर्कड एंड ऑन द वे। ये इसके ऊपर काम चल रहा है और ये ऑन द वे है, मतलब ये रास्ते में है। हिंदी में समझने की बात है,
The most important thing while eligible pioneers wait for a second migration is to ensure their wallets are secure. और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लोग सेकंड माइग्रेशन का वेट कर रहे हैं उसको ये इंश्योर करना है कि उनके वॉलेट्स जो है वो एकदम यहाँ पर जो है सिक्योर है. In meantime, getting more of your referral team and security members to get KYC'd और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस टाइम के बीच में आप कोशिश कर लो कि आपका जो भी सिक्योरिटी सर्कल है या आपने जो भी रेफरल टीम है उसका KYC ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगा. Will make second period and window rolling and will make second future migrations more meaningful. यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सेकंड माइग्रेशन को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाएंगे. The more members your team complete KYC, the more bonuses mined in your mobile balance attribute. कह रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग आपसे जुड़े हुए KYC वगैरह अपना कंप्लीट करेंगे उतना ही ज्यादा आप जो है बैलेंस माइग्रेट करवा पाओगे एट द एंड ऑफ द डे. तो अब एक और चीज यहाँ पर बन रही है कि आप अपने पाई को भी अब अनलॉक कर सकते हो. जैसे बहुत सारे लोगों का पाई लॉक है, यहाँ पर लॉक का मैकेनिज्म काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब जो सेकंड माइग्रेशन में अगर जो लॉक हटाना चाह रहा है अपना, वो अपना लॉक हटा सकता है. कैसे हटाएगा? तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर में अगर आ जाता हूं, आप लोग देख रहे हो लॉकअप परसेंटेज और यहाँ पर लॉकअप ड्यूरेशन. ठीक है, तो आप इसको अनटिक कर सकते हो. ऑटोमेटिकली लॉक अप अ पोर्शन ऑफ माई ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मैनेट. इसका मतलब ये है कि आप अपने आप लॉक कर दो हमारे बैलेंस का एक पोर्शन जो कि मैनेट पे माइग्रेट करेगा. तो अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली लॉक नहीं करेगा. आपके जो भी बैलेंस माइग्रेट होंगे तो वो आप जो है यूज कर सकते हो. माई पाई विल कंटिन्यू टू बी लॉक्ड अप एट दिस रेट फॉर फ्यूचर मैनेट ट्रांसफर्स अनलेस एडजस्टेड लेटर. और ये जो चीज है ये फ्यूचर के लिए भी काम करेगी. तो जो लोग यहाँ पर अपना स्पेसिफिकली इसको लॉक नहीं कराना चाहते हो कि भाई हमारा जो भी मैनेट पे माइग्रेट होके जाए वो लॉक्ड ना हो, तो उसको आप यहाँ पर इसको अनटिक कर सकते हो. और अनटिक करने के बाद आपका ये पूरा लॉक का सिस्टम हट जाएगा और इंक्रीज कमिटमेंट के ऊपर आप जो है यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो और उसके बाद जो है आगे जाने दे सकते हो. तो ये आपको करके रख सकते हो. एक चीज बता रहा हूं, तो आपके ज्यादातर पाई जो है वो अनलॉक हो जाएंगे. लेकिन फिर वही बात है कि यहां पर आपको बेनिफिट भी तो दे रहे हैं. अगर आप आज प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आए हो कि भाई मुझे आज प्रॉफिट नहीं कमाना है, मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है इससे, तो आप इसको लॉक कर सकते हो. अगर आप आज कमाने आए हो तो भाई आप आज ही सारे बैलेंस को अवेलेबल रख के और इसको बेच सकते हो. क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बेनिफिट मिलता है. लॉकअप परसेंटेज अगर आपने 50% लॉक कर रखा है तो आपके माइनिंग में 50% का बूस्ट यहाँ पर मिल जाएगा. और लॉकअप ड्यूरेशन, अगर आप लॉकअप ड्यूरेशन को 1 साल या 3 साल या यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाते हो तो यहाँ पर आपका माइनिंग रेट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा तेजी से कॉइन माइंस कर पाओगे. समझ आ रहा है? तो अब आप मेरे को ये बताना कि कितने लोग कितने साल तक लॉक करके बैठे हो और कितने लोग अब जो है इसको अनचेक करके अपने कॉइन्स को ट्रांसफरेबल बना के वॉलेट में ले जाके यूज करने वाले हो. मैं जानना चाहता हूं कि भाई हमारी कम्युनिटी कितनी डेडिकेटेड है और कितना ज्यादा. तो अब आपको क्लियर है, सेकंड माइग्रेशन का अनाउंसमेंट हमें 14 तारीख को देखने को मिलेगा. और आप लोग कहोगे तो 14 तारीख को आपका भाई लाइव आके आप लोगों से लाइव डिस्कशन कर लेगा. बाकी आप कमेंट कर देना जैसा भी चाह रहे हो. लेकिन 14 तारीख को यहाँ पर पाई ने खुद बोला है कि भाई 14 तारीख को दुनिया देखेगी हमारी पावर. दुनिया ये देखेगी कि 14 तारीख को ये कम्युनिटी किस तरीके से आगे बढ़ेगी और किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगी. तो भैया इस चीज के लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप जितने भी पायनियर हो आपको भी यहाँ पर एक्साइटेड होना चाहिए. और तो और दोस्तों, यहाँ पर अब बाइनेंस की लिस्टिंग भी करीब आ रही है. बहुत सारे लोग मेरे को लगातार वीडियोस में आप लोग पूछते रहते हो, तो मैं आपको बार बार ये क्लियर करके बता रहा हूँ कि बाइनेंस की लिस्टिंग कन्फर्म मान के चलो. क्यों? क्योंकि अब बाइनेंस का एक अनाउंसमेंट आया है. वहां पर बाइनेंस कह रहा है कि हम जो भी कॉइन्स लिस्ट करेंगे वो वोटिंग के दम पे ही लिस्ट करेंगे. अगर कोई कम्युनिटी वोट कर देती है कि भाई इस कॉइन को लेके आओ, अगर कम्युनिटी वोट कर देती है कि इसको निकाल दो, तो हम इसको निकाल देंगे अपने लिस्टिंग से. अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट और ये बदलाव अचानक से कैसे आया? अचानक से नहीं आया. ये बुद्धि तब जगी है जब इन्होंने पाई को लेके यहाँ पर अपनी कम्युनिटी में वोटिंग करवाया है. और पाई को लेके जब इन्होंने वोटिंग करवाया है तो इनको
अथाह जो है यहाँ पर सपोर्ट मिला है। दूसरी तरफ ये लिस्ट नहीं कर रहे हैं तो लोगों ने, पाई नेटवर्क से जुड़े लोगों ने इनके एप्स के ऊपर जा जाके इनको जीरो रेट करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि देखो, आप बाइबिट का सीईओ भिड़ा तो उसके साथ जाने अनजाने में क्या बड़ी चीज हुई, उसका इथेरियम से रिलेटेड वॉलेट ही हैक हो गया। तो पाई नेटवर्क से जो भी भिड़ रहा है उसको जो है पाई नेटवर्क की कम्युनिटी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। और पाई नेटवर्क की कम्युनिटी ने यही किया है। अभी 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था कि यहाँ पर रेटिंग वगैरह सब चीज डाउन करके बैठे हैं। अब सोचो, दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज का रेटिंग जो है पाई नेटवर्क की कम्युनिटी गिरा सकती है। 2 करोड़ लोगों का तो केवाईसी हुआ पड़ा है सिर्फ। उसके अलावा मुझे तो लग रहा है कि 1.5-2 करोड़ लोग लाइन में लगे हैं कि भाई केवाईसी कर लो, करवा लो। तो 4-5 करोड़ की कम्युनिटी अगर कोई उससे पंगा लेता है तो वो सही में ही उसको धो डालती है। कि अब बाइनेंस वाले लिस्टिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और आप सभी लोगों को लिस्टिंग देखने को मिलेगा। लिस्टिंग के बाद मेरा ये मानना है कि अगर अभी ये $2 है, $2.5 है, तो ये आराम से $5 को क्रॉस कर जाएगा। और इसकी हिस्ट्री रही है कि जब भी बाइनेंस पे कोई कॉइन लिस्ट होता है तो वो 2x, 3x, 18x, 20x तक जो है अप चले जाता है, क्योंकि बाइनेंस पे बड़े बड़े वेल्स बैठे रहते हैं और यहाँ पर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आते ही ये आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि हमें इसको एक्सचेंज बेस्ड नहीं बनाना है, हमें इसको यूटिलिटी बेस्ड बनाना है। आप सभी लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।